नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जंग कोई भी हो, अकेले नहीं लड़ी जाती। जीत तभी मुमकिन होती है जब सब एकजुट होकर मुकाबला करें। ठीक वैसे ही जिस तरह पूरी दुनिया एक साथ मिलकर कोरोना को हराने में लगी है और अब चौथी लहर के खतरे को देखते हुए इस बात को भी अमल में लाने की तैयारी की जा रही है कि पूरी दुनिया में प्रॉपर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाए। गिनती के कुछ देशों में फुल वैक्सीनेशन से वायरस को नहीं रोका जा सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मिलकर लड़ने से ही इस फलसफे को अब दूसरी महामारी से निजात दिलाने में भी इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल इसकी शुरुआत ट्यूबरक्लोसिस से हो रही है और इसके लिए बाकायदा इस साल वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम रखी गई है। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, यानी ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना है तो सभी देशों को मिलकर अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा ताकि लाखों जानें बचाई जा सकें। बिल्कुल ठीक बात है। भले ही ये लग रहा हो कि अब टीबी पहले जैसी खतरनाक नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि टीबी अब भी एक साइलेंट किलर है। यही वजह है कि 2020 में टीबी से जो मौत का आंकड़ा है वो 15 लाख है, और वो ये तब है जब 2020 में करीब 1 करोड़ लोग टीबी से इन्फेक्टेड पाए गए। और इससे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि भारत में टीबी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऊपर से पूरी दुनिया के 27% टीबी पेशेंट्स केवल भारत में ही है। मतलब यह भी कि ट्यूबरक्लोसिस को लेकर जीरो टॉलरेंस दिखाने की जरूरत है, क्योंकि इसका एक मरीज 5 से 15 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। यहाँ एक और बात बता देने की जरूरत है, टीबी सिर्फ लंग्स को ही अफेक्ट नहीं करती, ये शरीर के किसी भी हिस्से को जकड़ सकता है, जिसका कई बार पता लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। टीबी 2 तरीके के होते हैं, एक पल्मोनरी टीबी जो फेफड़े में होता है और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो बोन्स, यूट्रस और इंटेस्टाइन या फिर शरीर के दूसरे हिस्से में फैलता है। जो फेफड़े वाली टीबी है वो मरीज के खांसने, छींकने, मुंह नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलती है, जबकि इसके अलावा जो भी टीबी है वो एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलती, यानी कि संक्रामक नहीं होती। तो चलिए अब इससे बचना कैसे है, टीबी को कैसे दूर भगाना है, ये सारी बातें बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी और मीनाक्षी बहन आपको भी। लंबे लंबे श्वासों के साथ बैठे बैठे भी भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। और ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, अर्ध चक्रासन, इनके साथ भी हम अपने फेफड़ों को ऊर्जान्वित कर सकते हैं। देखो, टीबी के जो 2 बड़े कारण हैं। एक तो जेनेटिकली भी मैंने देखा कुछ पहलवानों को भी टीबी हो गया, क्योंकि जेनेटिक एक्सप्रेशन ऐसा होता है जिसको टालना नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत कठिन होता है। तो जेनेटिक एक्सप्रेशन को भी हम रोक सकते हैं। और ये जो पोल्यूशन के कारण से टीबी हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कमजोर होने से टीबी हो रहा है, कुपोषण के कारण से टीबी हो रहा है, उसको तो 100% हम रोक सकते हैं। और होने के बाद भी, चाहे वो फेफड़े का टीबी है, चाहे वो हड्डियों का टीबी है, चाहे वो यूट्रस में अलग अलग जगहों पर टीबी हो रहा है। और टीबी का मतलब ओजक्षय कहा है हमारे यहाँ आयुर्वेद में। तो जो भी हमारी आंतरिक ऊर्जा को, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले जितने भी तत्व हैं, वो सब टीबी को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। हम लंबे लंबे श्वास, आप लोग भस्त्रिका करो, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, और बैठे बैठे भी भस्त्रिका कर लें। जैसे हमारे हुसैन भाई बैठे बैठे ही भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहते हैं और उसी से ही बहुत स्मार्ट रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत इनोवेटिव रहते हैं। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, और ये बिल्कुल हल्का सा अभ्यास है। श्वास अंदर भरा, पीछे झुक गए ऐसे, ये अर्धउष्टासन। और आगे पीछे दोनों ही तरफ झुक जाए तो ये पादहस्तासन।
अच्छा स्वामी जी देखिए जरा अभ्यास ऐसे प्रतिदिन कर लेंगे जी जी तो हम फेफड़े के टीबी से बच जाएंगे। स्वामी जी देखिए, एक तरफ कोरोना की चौथी लहर की आशंका है और दूसरी तरफ टीबी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक स्टडी ये बता रही है स्वामी जी कि कोरोना की वजह से 25% मरीजों का इलाज पिछले 2 साल में नहीं हो पाया। जो आम मरीज थे वो कोरोना की वजह से अस्पतालों तक नहीं जा पाए। ऐसे में जरूरी है कि टीबी को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, लेकिन अस्पतालों तक जाना ये एक लड़ाई थी। तो घर बैठे कैसे टीबी की लड़ाई को लड़ा जा सकता है, टीबी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जा सकता है? तो जो यंगस्टर्स हैं ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं, या यंगस्टर्स की क्या बात, अभी तो मैंने देखा 60-70 साल के भाई बहन भी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो सुबह सुबह सूरज की धूप में बैठे और 8 बजे इंडिया टीवी पर हमारे साथ ठाठ से ये सूर्य नमस्कार करें और सूरज की धूप में ही सन बाथ लेते हुए ही प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें। और ये भस्त्रिका, ये कपालभाति और गाय के घी से सामग्री से हवन भी करें, जो ये हवन चल रहा है। फिर सुबह सुबह उठ करके ये हल्दी, ये अदरक, ये नीम, ये तुलसी और इसमें थोड़ा एलोवेरा भी डाल लिया, थोड़ी गिलोय भी डाल ली और इसके रस में थोड़ा हनी डाल करके पी लिया। कर्क्यूमिन गोल्ड, हमने लोगों को कर्क्यूमिन गोल्ड उपलब्ध कराया। ये हल्दी के अंदर जो सबसे बड़ा औषधीय तत्व होता है, एक्टिव कंपोनेंट होता है, उसको कर्क्यूमिन कहते हैं। कर्क्यूमिन गोल्ड के सुबह दोपहर शाम 3 बार ये कैप्सूल खा लें, गोली खा लें। स्वासारी वटी ले लें या स्वासारी गोल्ड का सेवन कर लें या स्वासारी प्रवाही ले लें या स्वासारी काढ़ा ही पी लें, दिव्य पेय दिन भर पी लें। इसी से ही फेफड़े एकदम फौलादे हो जाते हैं। और ये अब तो जिस किसी को देखो वही भस्त्रिका करने में जुटा है, कपालभाति करने में जुटा है, अनुलोम विलोम करने में जुटा। और ये बहुत जरूरी है। लोगों के पास करोड़ों अरबों की दौलत, वेल्थ होती है, लेकिन विदाउट हेल्थ यू कैन नॉट लिव ए पीसफुल लाइफ। आपको यदि सुखी जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है और जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है, तो योग तो करना ही पड़ेगा। रोगी हैं वो भी कर ले, निरोगी हो जाएंगे। जो निरोगी हैं वो योग करेंगे, रोगी नहीं होंगे, वो उपयोगी हो जाएंगे। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम ये तो निरंतर करने ही है। फिर जो कर सकें ये उष्ट्रासन भी कर लें। बातें छोटी छोटी है। उष्ट्रासन, गोमुखासन और भुजंगासन, ये खास करके जिनको लंग की टीबी है उनके लिए रामबाण है, अप्रतिम। स्वामी जी, डॉक्टर्स कई दफा ये सलाह देते हैं कि 3 हफ्ते से ज्यादा यदि खांसी रह गई तो फिर टीबी की जांच करवा लेनी चाहिए। लेकिन कई बार टीबी है इस बात का पता ही नहीं चलता। और पहचानने का क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि खुद हम पहचान सकें कि ये कोई नॉर्मल सर्दी जुकाम वाली खांसी नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा कोई गंभीर बात हो सकती है? तो कैसे घर में इस बात को पहचाना जा सकता है? तो देखो, प्राणायाम करें और यदि आपकी खांसी 1-2 सप्ताह में ठीक हो जाती है, स्वासारी क्वाथ ले लें, स्वासारी प्रवाही ले लें, स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड ले लें खाली पेट। खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी, दिव्य पेय का हम प्रयोग बताते हैं। चने की रोटी हनी और च्यवनप्राश के साथ खाने के लिए बोलते हैं। तो ये एक पूरा ट्रीटमेंट है। यदि 1 से 2 सप्ताह आपने पूरा ट्रीटमेंट ले लिया, प्राणायाम कर लिया, उष्ट्रासन कर लिया, ये गोमुखासन बता रहे ये कर लिया, भुजंगासन कर लिया, बहुत ज़्यादा खांसी रहती है तो ये जो है दूध में हल्दी शिलाजीत हमने कई बार बताया हुआ, और ये जो है एक वटी है कंठामृत, इसको चूस लिया, लवंग आदि वटी ले लिया, मुलेठी, काली मिर्च मिश्री चूस लेते हैं,
ये सब प्रयोग करने के भी 1-2 सप्ताह में यदि खांसी ठीक नहीं हो रही है तो फिर निश्चित रूप से जांच करवा लेनी चाहिए, टीबी हो सकती है। तो आपने उपाय किए और उपाय करने के बाद भी यदि आराम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ बड़ी समस्या है। तो उष्ट्रासन, गोमुखासन, ऐसे ये अभ्यास करें, ऐसे ऐसे हाथ यूं करें, एक फिर एक ये यूं करें, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लेते हैं तो कितनी इजी है ऐसे। और फिर भुजंगासन कर लें और ये अभ्यास कर लें, ऐसे हाथ ऊपर उठा लिए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को पकड़ लिया और सिर के पीछे से ही खींच लिए, कितने रिलैक्स हो जाते हैं। तो 1-2 सप्ताह ये जो उपाय बताए अभी मैंने, ये उपाय करने के बाद भी यदि खांसी ठीक नहीं हो रही हो तो टीबी, और टीबी के लिए उपाय बता देता हूँ अभी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि टीबी के लिए तो केवल एलोपैथी में ही इलाज है। मैंने देखा कुछ लोग 9 महीने 12 महीने दवाई कर लेते और फिर भी टीबी ठीक नहीं होती। इसलिए मैं टीबी के अंग्रेजी दवा का सम्मान करता हूँ। उनके पास में टीबी से लेकर के और 2-3 बीमारियां हैं जिनके ऊपर उन्होंने विजय पाई है। लेकिन यदि अंदर से बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर एलोपैथी की दवा भी आपका कुछ न कर पाएगी। बैठे बैठे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ही कर ले, जो कर सकें, भुजंगासन भी कर ले। तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश लें, खाली पेट श्वासारी खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड लें। और बहुत ही ज्यादा अब टीबी ने घेर लिया है तो श्वासारी, त्रिकुटा, सितोपलादी 20-20 ग्राम लेके उसमें 10 ग्राम अभ्रक भस्म, 5 ग्राम स्वर्ण वसंत माल्टी मिला लें और उसको सुबह, दोपहर, शाम 3 बार 1-1 ग्राम खा लें और फिर साथ में टीबी की दवा भी लेते रहे। तो जो काम 9 महीने में होना चाहिए वो काम 3 ही महीने में हो जाएगा। नहीं तो कई बार बस लगातार खाए जा रहे हैं दवा और फिर भी टीबी ठीक नहीं होती है। तो मैंने दोनों ही उपाय बता दिए। ठीक है स्वामी जी। लंबे श्वास हम स्वामी जी, लंग्स टीबी में कई बार और मिटा भी सकते हैं। पानी भर जाने की वजह बनता है टीबी, जिससे लंग्स में पानी भर जाता है। तो इसके लिए क्या उपाय है, कैसे इस पानी को खत्म किया जा सकता है? अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए जो पानी निकाला जाता है, क्या उसे आयुर्वेदिक तरीके से भी खत्म किया जा सकता है? हाँ, गोखरू का पानी पिलाने से, गोखरू का पानी पिलाने से जो भी बॉडी में एक्सेस वाटर होता है पूरे शरीर का, कोई भी अंदर का इन्फ्लेमेशन होता है, ये यूटीआई के लिए भी बहुत अच्छी दवा है, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी, और ये अंदर की किसी भी जगह पर भरा हुआ पानी उसको ठीक करने के लिए, लेकिन साथ में अंदर के इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए जो है, जो मैंने बताया, श्वासारी और करक्यूमिन गोल्ड आदि ये उपाय भी साथ साथ करने पड़ेंगे और उस पर लेप भी लगाना पड़ेगा। जैसे किसी को फेफड़े में ही सूजन है तो फेफड़े पर हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, यूकेलिप्टिस के पत्ते, इन सब का पेस्ट बना के लगा दें, या ये पतंजलि बामई लगा दें। बातें छोटी छोटी हैं। और ठंडे गर्म पानी से उसकी सिकाई कर दें, एकदम से इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, सूजन कम हो जाती है। और इस सूजन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है फेफड़े की टीबी होने पर ब्लड आता है। और उस ब्लड को दूर करने के लिए जो अभी मैं बता रहा था, श्वासारी, त्रिकुटा, सितोपलादी पाउडर 20-20 ग्राम, अभ्रक भस्म 10 ग्राम और उसमें स्वर्ण वसंत मालती 5 ग्राम, तो उसी के अंदर स्फटिका भस्म 5 से 10 ग्राम और कहरवा पिष्टी 5 से 10 ग्राम मिला दें, तो फिर ये ब्लीडिंग भी बंद हो जाती है। ये बड़ी बात मैं कह रहा हूं और ये हमारा अनुभव आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। हमने टीवी के प्रोग्राम यद्यपि कम रखे हैं, लेकिन आज है तो उसके अलग अलग संदर्भों को भी इसलिए कह दे रहे हैं कि ये खून आना, आदमी एकदम घबरा जाता है और जैसे ही वो खांसता है और खांसी के साथ खून आता है, कफ के साथ खून आता है, तो बड़ा विचलित हो जाता है। तो उसको दूर करने का भी उपाय हमने बता दिया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई बहन। बिल्कुल स्वामी जी, और इन तमाम उपायों के ज़रिए टीबी पर काबू पाया जा सकता है। एक अपडेट स्वामी जी युद्ध के मैदान से है, वो ज़रा दर्शकों को बता दें। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा इस वक्त का एक अपडेट है, बड़ी खबर है।
नेटो की मीटिंग में कड़े प्रतिबंधों का ऐलान हो सकता है। बाइडेन रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं। ब्रसेल्स में आज है नेटो की आपात बैठक, जिसमें बाइडेन की यूरोपियन कंट्रीज के नेताओं से मुलाकात होनी है और रूस पर कुछ और कड़े प्रतिबंध लगाने पर बातचीत हो सकती है। तो रूस यूक्रेन से जुड़ा हुआ ये नया अपडेट है, ये बड़ी खबर है। नेटो की मीटिंग में कुछ नए प्रतिबंधों को लगाने की बात हो सकती है। बाइडेन रूस के खिलाफ कड़े और प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर सकते हैं। आज नेटो की आपात बैठक ब्रसेल्स में होनी है, जहां बाइडेन की मुलाकात यूरोपीय कंट्रीज के नेताओं से होगी। बाइडेन पोलैंड भी पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर के भी काफी गहमा गहमी है। स्वामी जी, एक और विषय इसमें अब जोड़ लेते हैं। हड्डियों में जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जरूर। तो मैंने कहा हड्डियों के अंदर भी ये आ जाता है टीबी, तो उसके लिए हड्डी को अच्छा बनाने के लिए एक तो भुजंगासन और फिर ये मर्कटासन बड़ा जबरदस्त होता है, और अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटि उत्तानासन भी साथ साथ कर लें। और हड्डियों को ताकत देने के लिए सबसे अच्छा है गाय के दूध में हल्दी और शिलाजीत मिलाकर के पिए। च्यवनप्राश भी खा लें, अंदर के इन्फ्लेमेशन भी खत्म हो जाएगा। हड्डियों को मजबूत करने के लिए 5-6 उपाय बता दे रहा हूं। हल्दी के साथ साथ गिलोय हड्डियों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाती है। और लाक्षादि गुग्गल जो है वो हड्डियों को मजबूत करने के लिए अप्रतिम होता है। और हड्डियों को मजबूत करने के लिए एलोवेरा हड्डियों को अंदर से स्ट्रेंथन करता है। इसलिए जिनको हड्डियों की टीबी होती है पूरे शरीर में फैल जाती है। हड्डी बोन कैंसर भी होता है, बोन टीबी भी होती है, वो बड़ी खतरनाक होती है और काफी लोग उससे रिकवर ही नहीं हो पाते, इस कदर जो है उससे परेशान हो जाते हैं। तो वो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, लाक्षादि गुग्गल और ये करक्यूमिन गोल्ड खा ले तो और अच्छा रहेगा। गोधन अर्क जो है वो अंदर का शुद्धिकरण के लिए जरूरी है। अंदर से शरीर के तमाम विजातीय तत्वों को बाहर निकालने के लिए मैंने कई बार कहा गोधन, गोखरू और लौकी का। लेकिन लौकी का प्रयोग जो है जिनको कफ कोल्ड रहता है, सर्दी जुकाम रहता है, उनके लिए अच्छा नहीं होता है, उसको बढ़ा देता है। तो जिनको भी हड्डियों की टीबी है वे लाक्षादि गुग्गल जरूर खाया करें। अच्छा स्वामी जी, क्या हड्डियों में जो टीबी हो जाती है तो प्राणायाम करना ही करना है। जी, जो हड्डियों में टीबी हो जाती है स्वामी जी, तो क्या उसकी वजह से ग्रोथ भी रुक जाती है, हाइट भी रुक जाती है? हाँ, हाइट पर भी असर पड़ता है। यदि बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी, वैसे तो बच्चों को कुपोषण के कारण से भी टीबी होती है, तो बच्चों की ग्रोथ इससे प्रभावित होती है। और बच्चों की अच्छी ग्रोथ हो इसके लिए बच्चों को कहते हैं ना बचपन से ही दूध, दही, घी आदि खिलाना चाहिए। घी कम खिलाना चाहिए, घी तो जो है वो 15 साल के बाद ज़्यादा खाना। बाकी दूध, दही, छाछ, अलग अलग प्रकार के शाक सब्जियां, अंकुरित ड्राई फ्रूट्स जिसको जो उपलब्ध होता है। हम तो बचपन में दूध दही खा करके बड़े हुए, हमने तो फ्रूट्स देखे जब 20-25 साल के हो गए थे। दूध, दही और जो अपने मिलेट्स हैं ये सबसे बेस्ट होते हैं, इनका उपयोग करना चाहिए। तो फिर ना हड्डियों की ग्रोथ रुकेगी, ना हड्डियों में कैंसर होगा, और बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ शरीर के साथ साथ मस्तिष्क का भी पोषण होगा और जीवन में सर्वांगीण विकास होगा। तो बचपन से ही बच्चों को शीर्षासन कराएं, बचपन से ही बच्चों को सर्वांग आसन कराएं, कपालभाति, अनुलोम विलोम कराएं। बचपन से ही योग को स्वभाव बना लें तो रोग नहीं आएंगे। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, योगा इन डेली लाइफ। इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। तो एक सिंपल सा सिद्धांत है, दो ही विकल्प हैं, योग या रोग, दोनों में से एक को चुन लो। तो योग को चुन लो ना,
उससे स्वास्थ्य भी मिलेगा, सुख और मिलेगा, योग शांति चुना है मिलेगी, लोगों ने समृद्धि स्वामी मिलेगी, जी। सफलता और विजय, प्रसन्नता मिलेगी, जीवन में उत्साह रहेगा। तभी रोजाना सुबह 8 बजे टीवी ऑन हो जाता है, इंडिया टीवी, और आपके साथ 8 से 8:40 तक योगाभ्यास होता है देश भर में। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने लंग्स की टीबी और हड्डियों को टीबी को ठीक करने के उपाय बता दिए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आंत में टीबी हो जाती है, तो ये कितना खतरनाक है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ये रेयर होता है, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं जलनेति, सूत्रनेति, नस्य, और तो पंचकर्मा षटकर्मा हम कराते हैं ना, तो ये अलग अलग जगह के टीबी, अलग अलग जगह के कैंसर, अलग अलग ऑर्गन्स के जो अलग अलग रोग हैं, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार जलनेति, सूत्रनेति या अणु तेल से, षडबिंदु तेल से, गाय के घी से, बादाम रोगन से नस्य अवश्य कर लें। और कभी कभी तो हम धूम नस्य भी कराते हैं मुलेठी और गाय के घी से, तो उससे सिगरेट पीने की आदत भी छूट जाती है, और कभी भी आँख, नाक, कान और गले के रोग नहीं होते। तो ये जलनेति, सूत्रनेति और नस्य, इसको कम से कम सप्ताह में एक बार कर ले। और होने के बाद भी, अब जैसे आँख की टीबी हो गई तो जलनेति के साथ साथ इसमें गाय के घी से नस्य अवश्य करें, और दृष्टि या सम में आई ड्रॉप डालें, और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा कर लें। साथ में आई ग्रिट, जो हम कई बार बताते हैं, आई ग्रिट गोल्ड 2-2 गोली सुबह शाम खा लें, आँख की टीबी भी खत्म हो जाएगी मेरे भाई। एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो साथ में करते रहें, साथ में ये भी जो हम उपाय बता रहे इससे वो अपना लेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेंगे। 9 महीने 12 महीने प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, 3 महीने में। स्वामी जी, यूट्रस में टीबी भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इससे क्या क्या परेशानियां आती हैं और यूट्रस की टीबी का क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? देखो, यूट्रस की टीबी के लिए जो छोटी छोटी बातें बताते हैं ना, 5 मिनट बहने जो ये ऐसे चक्के आसन कर लेंगे, इससे यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पेट, पेनक्रियाज, वेट सब ठीक होते हैं। आप बताओ, बात तो छोटी सी है, 5 मिनट ऐसे करना है। पहले माँ बहन बेटियां चक्की पीसा करती थी, माने आटा घर में ही पीस लिया करते, उससे उनका पेट अच्छा रहता था, किसी को भी यूट्रस आदि की टीबी नहीं हुआ करती थी। आजकल वाली पेट की चक्की तो चलती नहीं, मुंह की चक्की चलती रहती है उनकी, और इसलिए ये जो नाजुक बेटियां आजकल शहर वाली, उनको ये पेट वाली टीबी हो गई है, तो चक्की ये घुमाया करे ऐसे। ये और पेट की और यूट्रस की टीबी ये बहुत लोगों को होती है, आंतों में टीबी हो जाती है, यूट्रस में टीबी हो जाती है। उसके लिए गोधन अर्क तो मैंने पहले बताया था, दही के अंदर मिला करके ले लें। ये जो 2 उपाय बता रहे हैं अभी, ये 2 उपाय कर लें। कपालभाति तो सबको करना ही है। 10 मूलारिष्ट पी ले माँ बहन बेटियां। 10 मूलारिष्ट बड़ा जबरदस्त होता है। 10 मूलारिष्ट, अशोकारिष्ट या 10 मूल का क्वाथ, ये माँ बहन बेटियों के लिए रामबाण अप्रतिम उपाय है, इसको जरूर अपनाना चाहिए। मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। अच्छा स्वामी जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीबी की दवा बीच में ही छोड़ देते हैं और हालात इससे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि इससे जो दवाओं का असर का जो चेन है वो टूट जाती है। तो कई लोग ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर किसी की बन गई हो तो उसको क्या आप सुझाव देंगे, उसे क्या करना चाहिए? इसलिए मैंने आज आयुर्वेद के सुझाव बताते बताते ये बोला कि मॉडर्न मेडिकल में यह जो टीबी की दवाई बनाई गई है उसको जरूर लेते रहो, और साथ में योग करें, साथ में आयुर्वेद का भी प्रयोग करें, साथ में सात्विक जीवन शैली को अडॉप्ट करें, नेचर के साथ अलाइन हो जाए। वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन बाथ थेरापी, उपवास, फास्टिंग, ये आपको अंदर से शुद्ध करते हैं, डिटॉक्स करते हैं और अंदरूनी ताकत को बढ़ाते, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते। इसलिए टीबी की दवाई छोड़नी नहीं चाहिए, साथ में योग आयुर्वेद का प्रयोग करते रहना चाहिए। और जो ड्रग रेजिस्टेंस हो गए हैं उनको एक बार
योगाग्राम निरामयम में आकर के अभी तो भीड़ ज्यादा है। देखो भाई, अभी तो मत आना, अभी अक्टूबर तक योगग्राम निरामयम में जगह नहीं है, लेकिन पतंजलि वेलनेस में हम अभी 25 अप्रैल से लोगों को जरूर भर्ती कर सकेंगे। 2000 लोगों के लिए नई फैसिलिटी क्रिएट की है और उसका जो है रामनवमी पर हम लोकार्पण जरूर कर देंगे पूज्य मुरारी बापू जी, हमारे देश के महान संतों की सन्निधि में। आज रिटेल के लिए हम FPO भी लॉन्च कर रहे हैं। कल एंकर बुक पूरा हो गया। देश और दुनिया के बड़े फंड्स आज 12 बजे आज हम सारे देश के साथ भी संवाद करेंगे। उसमें इंडिया टीवी पर भी लाइव होंगे और बाकी चैनलों पर भी। और मेरी तो इच्छा है कि उसमें जो स्पेशल इंटरव्यू है उसके लिए हुसैन भाई या मीनाक्षी बहनी आ जाएं, तो जी स्वामी जी मैं पहुंच रही हूँ, मंत्र देंगे। 12 बजे मैं भी पहुंच रही हूँ। अच्छा स्वामी जी, अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की। और पहला सवाल स्वामी जी कपिल का है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होती है, तो योग के जरिए ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ाएं? लंबा श्वास लेने मात्र से ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ जाता है। और ये लंबा श्वास जो हमने जहां से प्रारंभ किया था आज योग, ताड़ासन के साथ लेते हैं, मकरासन भुजंगासन के साथ लेते हैं, गोमुखासन के साथ लेते हैं, उष्ट्रासन के साथ लेते हैं, ऐसे लेते हुए करते हैं तो और ज्यादा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। 1 मिनट के अंदर अंदर और अधिकतम 1 से 5 मिनट के अंदर ऑक्सीजन लेवल यदि 70-80 तक भी पहुंच गया हो तो तुरंत बढ़ जाता है ये छोटे छोटे उपाय करने से। और इसमें पतंजलि बाम सीने पर लगा ले, दिव्य धारा सूंघ लें और भस्त्रिका के साथ साथ धीरे धीरे कपालभाति और अनुलोम विलोम कर लें, एकदम ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम अंदर से कमजोर है तो खाली पेट तभी ऐसा होता है, नहीं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो ही नहीं सकता। मैंने तो जिनका 70, 80, 90% तक फेफड़े खराब हो गए तो उनको ठीक किया है, मात्र श्वासारी दे करके और श्वासारी खाली पेट और कर्क्यूमिन गोल्ड खाने के बाद। मात्र 100-200 रुपए की दवा से करोड़ों रुपए के फेफड़े बच जाते हैं, नहीं तो 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं लंग ट्रांसप्लांट कराने में। हमने ये छोटे छोटे उपाय बता के लीवर ट्रांसप्लांट से लोगों को बचाया है, लिवोग्रिट लिवामृत से। ऐसे लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट से हमने बचाया, गोखरू से ही। छोटे छोटे उपाय जो हम बताते हैं इनको जरूर लोग नोट कर लें और इसका खूब प्रचार करें, क्योंकि लोग बहुत अज्ञान में हैं, छोटी छोटी बातें जानते नहीं और बड़े बड़े नुकसान झेलते रहते। जिंदगी भर की सेविंग जा करके 1-2 महीने में खत्म हो जाती है हॉस्पिटल्स में और जीवन खत्म हो जाता है। बड़ी बात। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई। स्वामी जी अगला सवाल रचना का है। रचना ये पूछ रही हैं कि टीबी की दवाई लेने के बाद से उन्हें चलने में भी परेशानी हो रही है, कोई नर्व डैमेज हो रही है, इसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि आपने कार्यक्रम के दौरान ही ये बताया कि टीबी की दवा जो मॉडर्न मेडिकल साइंस प्रिस्क्राइब करता है उसे लेने में कोई हर्ज नहीं है, लगातार ली जा सकती है, लेकिन ये जो नर्व डैमेज की प्रॉब्लम हो रही है इसे कैसे दूर किया जा सकता है? रचना जी के साथ साथ 3 उत्तर एक ही साथ में दे देता हूं। ये तो वेल डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट है, केस स्टडी है, तो वेल डॉक्यूमेंटेड इसके कॉम्प्लिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट हैं कुछ किडनी की दवाई के। तो ये पूरे नर्वस सिस्टम को और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को ध्वस्त करते हैं। तो इसके लिए इम्यूनोग्रिट ले लें, 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम। और बहुत ही ज्यादा अंदर से वीकनेस आ गई तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें सुबह दोपहर शाम 3 बार। तो इससे ये अंदर की वीकनेस नहीं रहेगी। ये एलोवेरा और गिलोय, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक और ये सब हनी हम बताते हैं ना, ये सुबह शाम खाली पेट पी लें, इससे पूरी तरह से वो उभर जाएंगे। दूसरा, टीबी की दवाई का सबसे ज्यादा गलत असर पड़ता है हार्ट के ऊपर। तो टीबी की दवा यदि खा रहे हैं तो मैं सबके लिए एक एडवाइस करूंगा कि वो अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पी लें अथवा अर्जुनारिष्ट जरूर पी लें। नहीं तो हमने देखा टीबी की दवा लंबे समय तक खाने से हार्ट के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और उसका फिर तीसरा प्रभाव पड़ता है पेट के ऊपर। और पेट को अच्छा रखने के लिए सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, बस ये बात तो छोटी सी है, लेकिन ये आंवला एलोवेरा का जूस पी लेते हैं अथवा गिलोय का जूस पी लेते हैं। अब अभी हमने तो लोगों को ना
ये सारी चीज़ें एक साथ ही सुलभ हो जाएं, इसलिए त्रिफला, आंवला, एलोवेरा, गिलोय ये सब एक ही साथ, तुलसी एक ही साथ उपलब्ध करा दिया। इस सप्तामृत जूस हो गया, आरोग्य जूस पी लिया करें तो फिर पेट के ऊपर भी उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो ये 3 तरह के कॉम्प्लिकेशन के बारे में बता दिया। रचना ने एक का पूछा था, और इसमें अनुलोम विलोम जरूर करें, यह अंदरूनी ताकत के लिए बेस्ट है। स्वामी जी, अगला सवाल आरती का है। उनका 14 साल का बच्चा है जिसको लिम्फ नोड टीबी है। क्या योग से ये बच्चा ठीक हो सकता है? 100% अच्छे हो जाते हैं। जो लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं ना, तो इसके लिए खाली स्वामी पेट जी, तो मैंने बोला एक बार था, फिर से आप दोहरा दें, सारी, आपकी आवाज और बीच खाने में के चली बाद गई ये थी। करक्यूमिन। अब इसमें 2 चीजें और ऐड कर लें। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं जी। गले में और फेफड़े में ये सब लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, पूरा यहां तक फैल जाते हैं, पूरा अंदर अंदर पे गठाने हो जाती हैं। तो खाली पेट स्वासारी 1-1 गोली, और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड। अब इसमें 2 चीजें और जोड़ दें, पुनर्नवादि मंडूर और स्वासारी खाली पेट, करक्यूमिन गोल्ड के साथ वृद्धि बाधिका वटी, काचनार गुग्गुल या काचनार घनवटी, और उसमें जो है यदि सिस्टोग्रिड डायमंड ले लें फिर तो बात ही क्या है। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का जो मैंने प्रयोग बताया उसको जरूर करें। और यहाँ गले में लेप भी लगा लें। मुल्तानी मिट्टी में एलोवेरा, गिलोय और हल्दी मिला करके, नीम पत्र मिला करके उसको भी लगा देंगे, और ठंडे और गर्म पानी की लपेट कर देने से एकदम से ये जो गांठें हैं ये घुल जाती हैं। और कपालभाति इसमें जरूर करें, तो ये लिम्फ नोड का तो ये तमाम उपाय ठीक करके हो जाएंगे, और वहाँ की टीबी भी ठीक हो जाएगी। हुसैन बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अब वक्त है कि लोगों को, दर्शकों को कल के कार्यक्रम के बारे में बता दें। बढ़ता वजन यानी इम्यूनिटी हो रही है कम, मोटापा कैसे घटाएं, रोगों का रिस्क हटाएं, ओबेसिटी से हार्ट प्रॉब्लम, कोरोना का डर, किस आयुर्वेदिक उपाय से फैट होगा बर्न, 30 दिन में 10 किलो वजन होगा कम। स्वामी रामदेव से जानिए वेट लॉस का मंत्र कल सुबह 8 बजे। अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं तो कल की क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कल का प्रोग्राम तो आपने बता दिया, आज का प्रोग्राम हम फिर से बता देते हैं। हेल्थ तो हमने 30 साल से दिया, आज वेल्थ क्रिएशन का भी मंत्र देंगे, और करोड़ों लोग जो है इस हमारे अभियान में सम्मिलित हों, ये आह्वान के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।